अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं बात करूँगी जो एसएससी 1 में भी ये चैप्टर इंक्लूडेड है, एसएससी 2 में भी है और आगे जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टैट्स पढ़ते हैं वहाँ पे भी ये चैप्टर शामिल है, जिसमें बच्चों से जो है वो डाटा दिया जाता है और उनसे डिफरेंट चीज़ें जैसे अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन उनको कैलकुलेट करने के लिए बताया जाता है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर मैं आपको अनग्रुप डाटा के को में से अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना बताऊँगी। देन नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह मैं ग्रुप डाटा में से आपको मीडियन, मोड और अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना सिखाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आज अनग्रुप डाटा की बात करेंगे और अनग्रुप डाटा में से मैं कोई भी डाटा यहाँ से ले लेती हूँ जिसपे हम फिर उसमें से अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है, बल्कि मैं ऐसी वैल्यूज़ लेती हूँ जिसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस की वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, ये डाटा है मेरे पास, इसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा है, इसमें से अगर हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार, सिंबल है अरिथमेटिक मीन का, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स, ये सारी वैल्यूज एक्स हैं। समेशन एक्स का मतलब है कि इन तमाम वैल्यूज को हमने प्लस करना है। प्लस माइनस -1 प्लस 7, देन फिर प्लस माइनस -8 प्लस माइनस -5 प्लस 0। अगर माइनस ना होता तो हमने सब में प्लस डालना था। और n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 वैल्यूज है। अब हम इसको कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करके चेक करते हैं कि इनका सम कितना आता है। इनका सम करके हमारे पास 0 आया। 0 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, 0 को 7 से डिवाइड करें तो 0। तो इस क्वेश्चन में इसका अरिथमेटिक मीन 0 आया है। और जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 0 आएगा, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी हमारे पास। तो यहाँ पे आपने सिर्फ अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा में से कैसे निकालना है कि आपने सम ऑफ वैल्यूज निकालनी है, तमाम वैल्यूज का सम करना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी आपको नंबर ऑफ वैल्यूज दी होती हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हमें कोई भी अनग्रुप डाटा दिया हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक डाटा लिख लेती हूँ और हम इसमें से मीडियन कैलकुलेट करते हैं। हमें कहा जाता है कि इसमें से मीडियन आप जो है वो फाइंड आउट करें। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले जो भी हमें अनग्रुप डाटा दिया होता है उसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू की तरफ डाटा को अरेंज करना है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को इस असेंडिंग ऑर्डर में लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करना होता है तो जो माइनस की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी वो नंबर माइनस का जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है जिसके साथ माइनस होता है, उसकी वर्थ सबसे कम होती है, इसलिए उसको सबसे पहले लिखा जाता है। -3, देन -2, देन 0, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1, देन 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं। इवन नंबर है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ जो डाटा दिया हुआ है वो हमारे पास इवन है, तो इसके लिए फार्मूला लगेगा n डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अब n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन। 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4th ऑब्जर्वेशन। अब 4th मीडियन नहीं है, बल्कि हमने यहाँ पे जो डाटा अरेंज किया था वहाँ पे जो 4th नंबर पे जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो मीडियन है। तो लेट चेक 1 2 3 4, तो ये जो है आपके पास मीडियन है। तो हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 1। इस डाटा में मीडियन इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक और अनग्रुप डाटा दिया हुआ है और अनग्रुप डाटा में से हम लोगों ने कैलकुलेट करना है मोड, यानी मोड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। डाटा अनग्रुप है। अनग्रुप डाटा में से मोड निकालने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है। आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि ईजिएस्ट वे जो है वो मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ वो ये कि अब इसमें देख लें जो जो डिजिट्स हमें दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ है, देन हमें 3 दिया हुआ है, देन 4,
5, तो हमारे पास ये डाटा है 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये करना है कि आपने ये देख लेना है कि 2 कितने टाइम आया है, 3 कितने टाइम आया है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 2 5 टाइम, 3 1 2 2 टाइम, इसी तरह से 4 1 2 2 टाइम और 5 1 टाइम आया। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो आपके पास यहाँ पे मोड वैल्यू है। तो मोड यहाँ पे है 2।